सोनाली फोगाट की मौत के मामले में परिवार लगातार इस मामले को जल्द से जल्द सीबीआई को सौंपने की मांग सामने रख रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात परिवार की तरफ से की गई थी और हरियाणा के सीएम ने भी गोवा के सीएम से इस मामले को लेकर बात की। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत की तरफ से भी बयान ये दिया गया कि गोवा पुलिस अच्छी तफ्तीश कर रही है, लेकिन अगर परिवार मामला सीबीआई को सौंपना चाहता है तो उन्हें किसी भी तरह की आपत्ति नहीं है। अब परिवार लगातार ये मांग सामने रख रहा है कि जल्द से जल्द सीबीआई जांच के आदेश कर दिए जाएं, वरना सबूतों को मिटाया जा सकता है। और सोनाली फोगाट की बहन रुकेश पूनिया इस वक्त हमारे साथ बनी है। रुकेश जी, क्यों आप ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द सीबीआई जांच के आदेश सरकार कर दे, वरना बहुत सारे सबूत मिटाए जा सकते हैं? जैसा कि 23 तारीख को दीदी का मर्डर हुआ था, तो कितने दिन बीत चुके हैं, अब तक हमें कुछ पता ही नहीं लगा है कि कौन इसके पीछे है। तो हम सीबीआई की मांग इसलिए करना चाहते हैं कि हमें पता लगे इसके पीछे कौन है। और जहाँ तक हो सकता है सुधीर अकेला नहीं कर सकता ये काम, उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। इसलिए हम सीबीआई की मांग करना सीबीआई जांच करवाना चाहते हैं। जो भी हो, जो सब कुछ खुल के सामने आए। गोवा पुलिस काम तो कर रही है, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कुछ भी बात खुल के सामने नहीं आ रही। उनकी सुई सिर्फ इसी चीज़ पे अटकी हुई है, ड्रग्स पे अटकी हुई है, लेकिन आगे कुछ आना तो चाहिए। इसके पीछे कौन है, क्या है, हमें जब भी हम सीबीआई की जांच चाहते हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सोनाली की संपत्ति को लेकर भी क्या कोई मामला पीछे हो सकता है? संपत्ति भी एक बड़ी वजह हो सकती है। हो सकती है, संपत्ति भी बड़ी वजह है, लेकिन हमें संपत्ति के साथ और कुछ भी लग रहा है। आपकी बातचीत व्हाट्सएप कॉल के जरिए हुई थी और उसी से कुछ आप सोचने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ऐसा क्या था जो सोनाली आपको व्हाट्सएप कॉल के जरिए बताना चाहती थी। आप पहले ही जानकारी दे चुकी हैं कि वो ये कहना चाहती थी कि उनके साथ कुछ गलत होने वाला है और अगली सुबह उनकी मौत की सूचना सामने आई। वो बताना तो चाहती थी कुछ, लेकिन बता नहीं पाई कि क्या उसके साथ गलत हो रहा है। उसको कुछ ऐसी चीज़ पता लगी थी जो हम परिवार वालों को बताना चाहती थी कि उसके साथ क्या गलत हो रहा है, लेकिन वो बता नहीं पाई इस बारे में। ये जो तमाम नौकर थे, जो पर्सनल स्टाफ था सोनाली फोगाट का, उसे भी जो विश्वसनीय जो लोग थे उन्हें वहां से घर से बाहर निकाल दिया गया और झूठे आरोप लगाकर जो लोग उसका खुलासा कर सकते थे, जो पीए सुधीर सांगवान का सच जाहिर कर सकते थे, तमाम ऐसे लोगों को घर से बाहर कर दिया। उन्हें भी डराया धमकाया गया। हाँ, यही बात है। उसकी प्लानिंग अभी जैसे गोवा लेके गया है, जबकि नहीं, उसकी तो काफ़ी दिनों से ये प्लानिंग चल रही थी कि जो दीदी के जो विश्वास करती थी दीदी, जिन बंदों पे जो काम करते थे, उनको तो सबको निकाल दिया और अपने बंदे लेके रखे ताकि वो सुधीर भी उन पे विश्वास कर सके। और यही बात। सोनाली फोगाट की बहन के पति भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, अमन पूनिया। मुझे ये बताइए कि ये पूरा जो मामला है, आप खुद गोवा पहुंचे थे पुलिस की तफ्तीश में, 3 दिनों तक आपने पूरी ताकत लगाई कि कम से कम तरीके से पोस्टमार्टम उनका हो जाए। अब क्या स्थिति बनी हुई है? हमारे गोवा पहुंचने से पहले ही डीजीपी के बयान आए, भाई ये ओवरडोज हार्ट फेल हो गया है। हम एसएचओ से मिले वहाँ के, उसने भी ये बोला, बोले ये हार्ट फेल हो गया है। हमने डेड बॉडी को देखा, यहाँ से पूरा हिस्सा उसका ब्लू, डार्क ब्लू, नीला पड़ गया था, कान बिल्कुल नीले पड़ गए थे, चेस्ट पे उसके निशान थे। तो मैंने एसएचओ को बोला, मैं बोला ये आपको हार्ट फेल कहाँ से लग रहा है? ये एक प्लान्ड मर्डर है और उसमें मेन जो है सुधीर सांगवान तो मर्डर करने वाला है, और करवाने वाला कौन है वो चाहिए हमें बंदा। बोले मर्डर है। तो मैं बोला सर आप इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हो, एसएचओ की पोस्ट पे बैठे हो, आप इसको कैसे हार्ट फेल बता रहे हो? फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गया, उसकी मैंने वहाँ से रिपोर्ट ली। तो उस रिपोर्ट में क्या, भाई सोनाली जी जब आई डेड और 2 पर्सन्स इसको लेके आए। तो मैंने देखा था ये तो षड्यंत्र तो पक्का 100% कन्फर्म हो गया मेरे को तो उसी टाइम, ये तो मोटी कोई चाल है। फिर हमने बोला वहाँ के एसएचओ को, ये हार्ट फेल है या नहीं है, हमारी एप्लीकेशन नोट की जाए पहले तो परिवार की तरफ से, और एफआईआर दर्ज करो। अगर वो दोषी नहीं है तो उसको निकाल देना बाद में। फिर हमने बोला भाई एफआईआर दर्ज करो, फिर पोस्टमार्टम हम करवाएंगे। वो बोले कि पहले पोस्टमार्टम होगा फिर एफआईआर लॉन्च होगी। जबकि सोनाली के मर्डर के बाद में सोनाली जी का फोन सुधीर सांगवान अपनी पॉकेट के अंदर ले रखा है। तो उन्होंने क्या किया, भाई हमारे यहाँ का कानून ऐसा है, भाई पहले एफआईआर नहीं होगी, पहले पोस्टमार्टम होगा। तो मैंने सोचा भाई ये तो पूरा ही प्लान प्रोग्राम चल रहा है।
उस माध्यम में फिर हमने सबसे पहले मीडिया का सहारा लिया, और मीडिया का तहे दिल से मैं धन्यवाद आज भी करता हूँ, अभी भी करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मीडिया ने हमारे को न्याय दिलाने में पूरा योगदान दिया है। अदरवाइज उनका तो ये प्लान था भाई इसको ओवरडोज ड्रग्स दिखा के सुशांत राजपूत वाला काम वो करने के लिए पूरी तैयार थे। अब क्या स्थिति बनी हुई है? अब स्थिति ये बनी हुई है, अभी भी उनका फोकस घुमा फिरा कर ड्रग्स दिखाया जा रहा है, क्योंकि करलिस में कभी सोनाली जाती नहीं थी, हमें पता है। वो उसको किस लिए लेके गया वहाँ पे, इसलिए लेके गया कि भी घूम फिर के ये सारी कहानी ड्रग्स के ऊपर ही रह जाएगी। लेकिन 2019 में जब आदमपुर में विधानसभा चुनाव थे, उस दौरान सुधीर सांगवान ने अपनी गाड़ी के अंदर अपना रोहतक का ड्राइवर, नाम भी उसका मैं आपको बता दूंगा, अलावत गोत का, उसका ड्राइवर भी अपना रख दिया, और परिवार वालों को किसी को गाड़ी के अंदर नहीं बैठने दिया। हिसार एसपी से जो सिक्योरिटी मिली थी, सोनाली जी को भी टिकट मिल चुकी इनको, उसको भी पीछे बैठा देता था दूसरी गाड़ी में, और ये बोलता था भाई ये हमारी सिक्रेसी आउट कर देगा। मैंने उस बात का ऑब्जेक्शन सबसे पहले किया था, मैं बोला ये बंदा इसके लिए मौत बनकर एंट्री कर चुका है, लेकिन मेरी बात को किसी ने इतनी सीरियसली लिया नहीं। उसके बाद में ये जो कुक था उसको बदल देता, कभी सर्वेंट को बदल देता, फिर इसने पकड़ा इसको फिल्म लाइन में ले जाने का शौक चढ़ा दिया, भाई वहाँ आज शूटिंग है, आज वहाँ शूट है, आज वहाँ शूट है, और मतलब इसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस में ले लिया 100%। उसके बाद में इसको कोई भी बोलता तो ये बोलती भाई सुधीर तो मेरा सबसे कॉन्फिडेंशियल है। हमने कहा था भाई तेरे साथ बहुत बड़ा हादसा होगा, तू अलर्ट हो जा, लेकिन उसने उन्होंने पता नहीं क्या पिला रखा था कि भाई उनका कॉन्फिडेंस वो नहीं टूटा। तो अब जांच को लेकर क्या कुछ मांग आप लोग कर रहे हैं? जांच को लेकर ये मांग करेंगे, बिल्कुल ये जो जांच अभी चल रही है इसमें ये नहीं पता चला अभी तक कि सोनाली जी को क्यों मारा गया है और किसने मरवाया गया है। और दूसरी बात, आदमपुर चुनाव से और अब आदमपुर में उपचुनाव होना है, उससे जस्ट पहले इनकी मौत हो जाना क्लियर है, ये एक प्लान मर्डर है। हम सीबीआई से ही मांग करवाना चाहते हैं इसकी। अगर कोई बड़ा चेहरा सामने आ जाता है तो गोवा पुलिस उसका नाम उजागर नहीं करेगी, इसलिए हम सीबीआई जांच सकते हैं। तो आपको ये भी लग रहा है कि जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, हर दिन, हर मिनट, हर घंटा सबूत मिटाए जा सकते हैं? आपके घर से भी डीवीआर और लैपटॉप चोरी हो गए, तमाम जो चीजें सबूत बन सकती थी गायब हो रही हैं। हाँ जी, फार्म हाउस पे जो सामान था, लैपटॉप था, डीवीआर था, वो सभी वहां से उसने वहां बैठे बैठे, क्योंकि गोवा पुलिस ने उसका फोन ही नहीं लिया। अब अपने हिसार में लगा लो, मर्डर हो जाता है किसी का तो सबसे पहले जो उसके साथ होता है उसको ही शक के घेरे में ले लिया जाता है, चाहे वो मतलब कि ड्रिंक के द्वारा हो, चाहे वो पानी में डूब के हो, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो। सबसे पहले तफ्तीश होते ही उसको साथ वाले को पकड़ा जाता है। वहां पर साथ वाला तो बोल रहा है भाई कुछ हुआ ही नहीं जैसे। तो अब जल्द से जल्द सीबीआई इस केस को अपने अंडर ले, वरना सबूत मिटाया जा सकता है। जी 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 जी, हम बस वेट कर रहे हैं भाई आजकल में सीबीआई को केस सौंप दिया जाए, नहीं तो हम दोबारा प्रयास करेंगे सीबीआई के लिए। क्यों देरी की जा रही है सीबीआई को सौंपने के लिए? एक बार फिर से सबूत मिटाए जाने की आशंका सोनाली के परिवार की तरफ से जाहिर की जा रही है। वो साफ ही बात करें कि सोची समझी साजिश के तहत एक राजनीतिक साजिश भी ये हो सकती है, और किसी बड़े चेहरे की आशंका भी यहाँ पर जाहिर की जा रही है सोनाली के कत्ल को लेकर। और लगातार सीबीआई को ये केस हैंडओवर करने की मांग परिवार की तरफ से सामने रखी जा रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।